Hello student, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And बच्चों, today is the 10th lectures of rotational dynamics and in today's lecture we are going to discuss about vertical circular motion. बच्चों, आज ये रोटेशनल डायनेमिक्स का 10वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस करने वाले हैं. तो बच्चों, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे पहले के भी सारे लेक्चर्स के वीडियोस आप लोग को आसानी से मिल जाएं और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आगे के जो लेक्चर्स हैं उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें. ठीक है, तो हम देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन. बच्चों, टॉपिक में जाने से पहले हम पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है. व्हाट इज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन? बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म circular motion in a vertical plane then this is called vertical circular motion. यानी जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब इस तरह से गोल गोल घूम रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल आपको मालूम, आसमानी झूला मेले में आपने देखा होगा. तो जायंट व्हील, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो बच्चों ये देखो, दिस इज अ स्ट्रिंग और इसमें एक छोटा सा बॉल लगाया हूँ मैंने और ये गोल गोल घुमा रहे हैं. तो ये क्या हो गया? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकल प्लेन. अब ये वर्टिकल प्लेन, तो बस ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसको इस तरह से कर दिया, अब ये हो गया वर्टिकल प्लेन. आपने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कोनिकल पेंडुलम में देखा आपने, ये ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन पे होता है. And vertical circular motion generally classified in two parts. Number one, not controlled by gravity and totally controlled by gravity. Not controlled by gravity means it is controlled by some external power. It is controlled by motor, controlled by generator. यानी यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, यानी इसको मोटर या जनरेटर या किसी और एनर्जी के ज़रिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराया जा रहा है. जैसे मैं इसकी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ. ये देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन दे रहा हूँ और मैं पूरा पावर अपने हाथों के ज़रिए दे रहा हूँ. ये देखो, और इसमें ख़ास बात क्या है? स्पीड इज़ कॉन्स्टेंट. एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताया, जायंट व्हील यानी आसमानी झूला, इसमें एक ही स्पीड के साथ लगातार ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा. मैं पूरी पावर से जो है, यानी ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये मैं अपने हैंड से इसको पावर दे रहा हूँ और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ओके, सेकेंड पार्ट बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी मीन्स व्हाट? मतलब यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी अहम रोल प्ले कर रहा है. आप देख सकते हैं कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, केस वन, मास टाइड टू स्ट्रिंग. मतलब ये पॉइंट मास और इसको मैंने एक रस्सी से बांध दिया. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी मीन्स व्हाट, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. ये देखो बच्चों, अगर मैं इसको स्पीड दूंगा तो ये ऑसिलेट होगा. तो स्पीड जितना ज़्यादा दूंगा ऑसिलेशन उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड दिया तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करेगा. ये देखो, ठीक है. तो बच्चों, एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? हम इसको स्पीड दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? हम इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जब हम जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे ऐसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो आधे सर्कल तक तो ये इजीली ऊपर जाएगा और अगर हमारी स्पीड कम हुई तो ये नीचे भी गिर सकता है. ठीक है, तो पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी ज़्यादा स्पीड देना पड़ेगा, तो ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन इजीली परफॉर्म करेगा. तो इंटायर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर ग्रेविटी का क्या रोल हो रहा है? ये देखो, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब ये ग्रेविटी तो इसको नीचे खींच रही है और ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है. और जब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड कम होगी. और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब ग्रेविटी के सपोर्ट में नीचे आ रहा है, तो उस वक्त इसकी स्पीड ज़्यादा होगी.
ठीक है। तो यानी जब ग्रेविटी इसको कंट्रोल कर रहा है तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, किसी पॉइंट पर स्पीड ज़्यादा होगी, किसी पॉइंट पर स्पीड कम होगी, वेरिएबल स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी। तो दिस सर्कुलर मोशन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। बच्चों मान लो कि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो जब आप इसको वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो नीचे क्यों आएगा, ऊपर ही चला जाएगा ना। यानी जिस डायरेक्शन में हम इसको एनर्जी देंगे या फोर्स प्रोवाइड करेंगे ये उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, तो दिस इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन विच इज टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। नाउ वंस अगेन यू कैन सी कि जैसे अगर मैंने ज़्यादा स्पीड दिया तो ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। ओके, तो ये था बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड द मास टाइड टू स्ट्रिंग, ठीक है। और वैसे हमारा पूरा जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी के बेस पे ही क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है मास टाइड टू रॉड एंड स्फीयर ऑफ डेथ एंड व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज, तो ये सारे भी टॉपिक हमको टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी में आते हैं और इसके बाद हम ये सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में स्पेशली हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अ मास टाइड टू स्ट्रिंग। और इसमें जो है व्हाट इज vertical circular motion and its definition, and vertical circular motion is non-uniform, why it is non-uniform, and explanation, dynamics part and diagram, and derivation of tension at different point in vertical circular motion, मतलब highest point, lowest point and mid point, and velocity at different point in vertical circular motion, highest, lowest and mid point, and difference in tension at lowest point and highest point, तो विच इज़ इक्वल टू 6 mg। तो ये जो टॉपिक्स है ये आज हम अभी लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बच्चों आप देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वैसे तो सिंपली एकदम कहा जा सकता है एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये भी चलेगा। कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन पर अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसी को कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बट साइंटिफिकली जो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है ये देखो, अ बॉडी रिवॉल्व्स इन अ वर्टिकल सर्कल एंड सच दैट द मोशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यानी इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो, अ बॉडी रिवॉल्व्स इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये देखो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इट्स मोशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर बॉब यहाँ पर है मतलब ये लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर गया मतलब मिड पॉइंट, बॉब यहाँ पर आया मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट, फिर बॉब यहाँ पर आया मतलब ये भी मिड पॉइंट है। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट। अगर बॉब कहीं और है तो इट इज़ अ आर्बिटरी पॉइंट। तो जब अलग अलग पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो अलग अलग पॉइंट पर इसका मोशन अलग अलग होगा। यानी यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कुछ और होगी, तो यहाँ वेलोसिटी और टेंशन की वैल्यू कुछ और होगी, मिड पॉइंट पर अलग होगी, लोवेस्ट पॉइंट पर अलग होगी। तो इट्स मोशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, सच अ मोशन इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और जिसमें एक और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, व्हाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ये बात भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे बच्चों जब ये बॉब नीचे से ऊपर जाएगा तो आप जानते हैं कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही बट बॉब ऊपर जा रहा है, तो मतलब इस टाइम इसकी स्पीड कम होगी। और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी नीचे ही खींच रही है, बॉब भी नीचे आ रहा है, इस वक्त इसकी स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो बच्चों स्पीड यूनिफॉर्म हुई क्या? नहीं, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी इसकी स्पीड, सबसे कम यहाँ पर होगी। तो अलग अलग पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी और इसके टेंशन की वैल्यू अलग अलग होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से द मोशन ऑफ द बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो बच्चों ये हमारा डेफिनेशन हो गया। तो बच्चों आओ अब हम देखते हैं इसका डायनेमिक पार्ट्स, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट, और ये लेक्चर का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप अच्छी तरह सारे टॉपिक को समझ जाओगे, चाहे वो वेलोसिटी का डेरिवेशन हो, चाहे वो टेंशन का डेरिवेशन हो, चाहे डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट हो, हर एक चीज़ यानी पूरा टॉपिक आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो आओ इसके हम डायनेमिक्स पार्ट को देखते हैं। ध्यान दो, व्हेन अ बॉब tied to a string
एंड परफॉर्मिंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जब एक बॉब को आपने रस्सी से बांधा और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं, आओ देखते हैं हम लोग। मान लो ये बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये देखो आपने इसको रस्सी से बांधा और फॉर एग्जांपल अभी वो सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे है, इट इज़ अ लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है, जब वो नीचे है एकदम। जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए मान लो इधर आ गया, तो ये हो जाएगा मिड पोजीशन, ठीक है, मिड पोजीशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए यहाँ पर आया तो ये हो जाएगा हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये भी हो जाएगा मिड पॉइंट। ओके, तो लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और ये दोनों क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ओके, तो बच्चों मैं इसको जो है टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू, लोवेस्ट पॉइंट को मैं पॉइंट बी से दिखाता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट को मैं पॉइंट ए से दिखाता हूँ, ठीक है, मिड पॉइंट पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ओके, तो लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट एंड मिड पॉइंट। तो बच्चों जब बॉब लोवेस्ट पॉइंट पर है, यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी तो इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो एम जी इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एम जी कहाँ है, नीचे की तरफ। एम जी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। एंड टेंशन टी इट इज़ एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। टेंशन, टेंशन इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, ये एक तरह का फोर्स है, तनाव जिसको हम कहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये बॉब है, ठीक है, तो इसके वेट की वजह से ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, बट रस्सी पर एक तरह का तनाव, एक तरह का फोर्स डेवलप होगा वो ऊपर की तरफ। जैसे अगर हम लोग कोई वजन चीज़ उठाते हैं, ठीक है, तो हमारे हाथों पर एक खिंचाव आता है, वो वेट जो वजन चीज़ है, ग्रेविटी तो उसको नीचे ही खींचती है, लेकिन हम तो उसको ऊपर खींचते हैं, तो ऊपर खींचने की वजह से हमारे हाथों पे जो तनाव आता है दैट इज़ अ टेंशन। तो टेंशन ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, जब ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। ओके, जब बॉब यहाँ पर है, ठीक है, मिड पॉइंट पर, तो एम जी नीचे की तरफ ही होगा एंड टेंशन टी टूवर्ड सेंटर, टेंशन एट पॉइंट डी। बच्चों अल्टीमेटली ये जो टेंशन है, दिस टेंशन विच प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ये टेंशन ही हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कब, जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। अब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ही, ठीक है, और ये टेंशन जो है, दिस टेंशन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब जब ये जो बॉब है ये हाईएस्ट पॉइंट पर आया यहाँ पर, तो बताओ एम जी कहाँ होगा, अगेन एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और टेंशन टी, जब बच्चों जब ये बॉब एकदम ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, इस वक्त रस्सी पर कोई भी तनाव, कोई खिंचाव नहीं होगा, ठीक है। फिर भी हम इसको बहुत सारे केसेस में हम जब सॉल्व करेंगे तो हम टेंशन, जब बॉब हाईएस्ट पॉइंट पर है तो टेंशन टी ज़ीरो लेते हैं, लेकिन यहाँ दिखाना तो पड़ेगा, तो ये है टेंशन टी, ओके, टूवर्ड्स सेंटर। अब जब ये फिर से मिड पॉइंट पर आया तो अगेन एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन टी टूवर्ड्स सेंटर। तो टेंशन एट पॉइंट ए, दिस इज द टेंशन एट पॉइंट सी। ओके, तो ये देखा आपने बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर उसका एम जी जो है तो सब जगह डाउनवर्ड डायरेक्शन ही है, और टेंशन टी जितना है हम बोल सकते हैं सब टूवर्ड्स सेंटर है। अच्छा, पॉइंट बी पर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी, बी, पॉइंट डी पर वेलोसिटी एट पॉइंट डी, ये वेलोसिटी एट पॉइंट ए, एंड सी पर आप दिखा सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट सी। ये तो हो गया बच्चों लोवेस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट एंड मिड पॉइंट। अगर इसके अलावा अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहीं और दूसरी पोजीशन पर है, पॉइंट पी, इसको हम बोलेंगे आर्बिटरी पॉइंट, यानी कोई भी और पॉइंट, किसी भी और पॉइंट पर अगर बॉब पहुंचा तो इसको बोलेंगे आर्बिटरी पॉइंट। अब जब ये आर्बिटरी पॉइंट पर है तो अभी भी एम जी कहाँ होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। अच्छा, टेंशन इट इज़ अ टूवर्ड्स सेंटर, टेंशन टी इट इज़ टूवर्ड्स सेंटर। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एम जी कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। तो बच्चों जो टेंशन टी ऊपर की तरफ है तो
मीन पोजीशन से इसका एंगल कितना हुआ, थीटा। तो जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल और ये एंगल सेम हुआ, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। देन एम जी कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, तो थीटा की तरफ क्या मिला, एम जी कॉस थीटा, और इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, एम जी साइन थीटा। ओके, तो एम जी को इस पे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। तो बच्चों ये था पूरा जो है फोर्सेस कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से पॉइंट पे किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ये आपने देखा। अगर आपने इस बात को ध्यान में रखा तो ये मान लो पूरा डेरिवेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट इजी हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी ये बॉब गोल गोल घूम रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो यहाँ पर है ही। तो जो टेंशन टी आप देख रहे हैं, दिस टेंशन विच गिव राइज टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि एम जी कॉस थीटा बाहर की तरफ है और टेंशन टी टूवर्ड सेंटर, अंदर की तरफ है, ठीक है। लेकिन चूंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब टेंशन ज़्यादा होगा। बच्चों जब जब बॉब नीचे की तरफ होगा उस वक्त टेंशन का वैल्यू ज़्यादा होगा, जब बॉब हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा तो टेंशन कम हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलूं कि बॉब अगर जब इस पोजीशन पर है, लोएस्ट पॉइंट पर है, उस वक्त टेंशन सबसे ज़्यादा है। भले वो सेंटर की तरफ है लेकिन सबसे ज़्यादा है। खिंचाव, तनाव, यानी रस्सी पर तनाव, खिंचाव सबसे ज़्यादा होगा कब, जब बॉब एकदम नीचे होगा। और जैसे जैसे ये बॉब ऊपर बढ़ता जाएगा, ये टेंशन जो है धीरे धीरे वो टेंशन कम होता जाएगा। तो जैसे जब बॉब एकदम ऊपर पहुंच जाएगा उस वक्त टेंशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो मान ली जाएगी, ठीक है। तो अभी ये पोजीशन जो हमने कंसिडर किया ये तो नीचे की ही तरफ है ना, तो मतलब टेंशन अभी भी ज़्यादा है। तो डिफरेंस इन टेंशन एंड एम जी कॉस थीटा, अगर मैं बोलूँ टी माइनस एम जी कॉस थीटा गिव राइज टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टेंशन ज़्यादा होगा और ये एम जी कॉस थीटा ये वैल्यू कम होगी। तो हम ज़्यादा में से कम जब माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली टेंशन किस तरफ, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस तरफ हुआ, वो सेंटर की तरफ ही आएगा। और जब फोर्स सेंटर की तरफ हुआ तो कौन सा फोर्स हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप बोल सकते हैं टी माइनस एम जी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि पॉइंट पी पर था तो मैं इसको बोल देता हूँ वी पी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट पी। तो बच्चों अगर हम ये इक्वेशन ध्यान में रखते हैं, आइडियली अगर ये इक्वेशन t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो इस इक्वेशन के जरिए हम किसी भी पॉइंट पर टेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो चाहे हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना हो, चाहे लोएस्ट पॉइंट पर, चाहे मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। डिफरेंस इन टेंशन एंड एम जी कॉस थीटा गिव राइज टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। t ऊपर की तरफ है, एम जी कॉस थीटा देखो बाहर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पर टेंशन ज़्यादा है और एम जी कॉस थीटा की वैल्यू उससे कम है, तो हमने ज़्यादा में से कम को माइनस किया, तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये देखो फिर से ध्यान दो, एम जी सब जगह नीचे की तरफ, एम जी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वेट इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, सब जगह एम जी नीचे की तरफ है, चाहे लोवेस्ट हो, हाईएस्ट हो, मिड हो, आर्बिटरी कहीं पर भी। लेकिन टेंशन आप देख रहे हैं सब जगह टेंशन कहाँ है, टूवर्ड्स सेंटर, सब जगह टेंशन कहाँ है, टूवर्ड्स सेंटर। बिकॉज हर जगह ये जो टेंशन है इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, ये हमको सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है, और इससे हमको पता चलता है कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, भले ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो बच्चों ये था जो है फोर्सेस एंड डायनेमिक्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके बच्चों, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो बच्चों जैसा कि अभी मैंने डायग्राम बनाया था और आपको सारे वेरियस फोर्सेस और उसके डायनेमिक्स पार्ट की मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, ठीक है, फटाफट हम फिर से देख लेंगे। तो बच्चों कंसिडर अ बॉब और पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and tied to a string and performing a vertical circular motion, and its motion is different at different point on a vertical circular motion because of action of gravitational force। ओके तो बच्चों जैसा कि अभी आपने देखा था, हमने डिस्कस किया कि हर पॉइंट पर एम जी किस तरफ है बताओ, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
हर पॉइंट पर mg किस तरफ है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। mg किस तरफ है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। mg किस तरफ है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात तो अब आपको अच्छे से याद हो गई कि mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर बॉब आर्बिटरी पॉइंट पर होगा तो भी mg कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो सिंपल डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आप इजीली लिख सकते हैं, कोई रटने की बात नहीं है। A इज द टॉप पोजीशन, B इज द बॉटम पोजीशन, C एंड D इज द मिड पोजीशन, एंड VA, VB, VC एंड VD आर द वेलोसिटीज एट पॉइंट A, B, C एंड D। यानी अगर पार्टिकल पॉइंट A पर होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी बोलेंगे वेलोसिटी VA। C पर होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, VC। B पर होगा तो वेलोसिटी कितनी बोलेंगे, VB, एंड D पर होगा तो वेलोसिटी एट पॉइंट D। ओके, देन T इज द टेंशन, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तनाव, खिंचाव मैं बता चुका हूं, और mg इज द वेट ऑफ द बॉब विच इज जनरली एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब टेंशन देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, बात हम कर चुके हैं, टेंशन का डायरेक्शन जनरली हमेशा कहां पर है, सेंटर की तरफ। ये देखो, टेंशन इट इज टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। तो टेंशन एट पॉइंट बी, टेंशन एट पॉइंट बी टूवर्ड्स द सेंटर। हाँ, ये अलग बात है कि टेंशन का वैल्यू भी वेरी करता है। टेंशन एट पॉइंट ए टूवर्ड्स द सेंटर, टेंशन एट पॉइंट सी टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो बच्चों टेंशन का वैल्यू वेरी करता है, ये बात आपको मालूम है कि अगर बॉब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर तो टेंशन का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, और बॉब हाईएस्ट पॉइंट पर तो टेंशन का वैल्यू सबसे कम होगा, सम टाइम विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। और जब मिड पॉइंट पे है तो टेंशन का वैल्यू ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो ये डेरिवेशन में जो फॉर्मूले आएंगे इससे भी हमको ये बात पता चल जाएगी। अच्छा, बॉब अगर आर्बिटरी पॉइंट पर है तो mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन T टूवर्ड्स सेंटर। ओके, और हमने आपको बताया था mg कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। तो ये अगर एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा, और थीटा की तरफ क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ठीक है, और थीटा के mg cos थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा, mg sin थीटा। ठीक है, फिर से मैंने डायग्राम जल्दी जल्दी आपके सामने रख दिया। तो बच्चों सबसे पहले हम आर्बिटरी पॉइंट पर हम लोग टेंशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए जो जनरल फॉर्मूला वो मालूम करके रख लेते हैं, कभी भी काम आता है। ठीक है, तो टेंशन एट आर्बिटरी पॉइंट, टेंशन एट एनी पॉइंट बोल सकते हैं, आर्बिटरी पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो डिफरेंट इन टेंशन एंड mg cos थीटा गिव राइज टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था, मतलब T माइनस mg cos थीटा विच इज इक्वल टू गिव राइज टू सेंट्रीपिटल फोर्स। डिफरेंस इन टेंशन एंड mg cos थीटा, क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ है, mg cos थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये यहाँ पर टेंशन की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि बॉब नीचे है। तो टी में से mg cos थीटा माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो सेंटर की तरफ होगा। तो कौन सा फोर्स हो गया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T माइनस mg cos थीटा गिव राइज टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर T माइनस mg cos थीटा विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। मैंने आपको एक जनरल फार्मूला पहले तो दे दिया। अब इस फार्मूले की मदद से हम तो किसी भी पॉइंट पर टेंशन, चाहे वो लोवेस्ट हो, चाहे हाईएस्ट हो, चाहे मिड हो, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम आएगा तो हमको ये फार्मूले का पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, अब जब किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे, आप लोवेस्ट पे देखो, चाहे हाईएस्ट पे देखो, चाहे मिड पे, तो दो फोर्स नजर आ रहे हैं हमको। एक तो mg और दूसरा क्या है, टेंशन। एक है mg, दूसरा क्या है, टेंशन। mg सब जगह कहाँ है, डाउनवर्ड, और टेंशन कहाँ है, सब जगह टूवर्ड्स सेंटर। एट एनी पोजिशन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब, number 1 mg in the downward direction and number 2 tension T towards center। ठीक है, तो मैं लिखता हूं at any position two forces acting on bob पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है बोलो, नंबर 1 weight mg in the downward direction,
नंबर 2 टेंशन, टेंशन T, इट इज टूवर्ड सेंटर, ये सेंटर की तरफ है। बच्चों अब निकालते हैं एट टॉप पोजीशन, द वैल्यू ऑफ टेंशन एट द टॉप पोजीशन एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू फॉर्मूला क्या है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एट हाईएस्ट पोजीशन या एट टॉप पोजीशन, नंबर 1 एट टॉप पोजीशन, ध्यान देना, तो पोजीशन एट पॉइंट ए, एट टॉप पोजीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है, तो बच्चों आप टॉप पोजीशन पे देखो, एम जी किधर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन टी, टी ए ये किस तरफ है, ये भी सेंटर की तरफ, यानी ये भी नीचे की तरफ ही है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एट टॉप पोजीशन टेंशन टी एंड एम जी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों भी सेंटर की तरफ है, तो गिव राइज टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अल्टीमेटली दोनों के ऐड होने पे कौन सा फोर्स मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान देना, एट हाईएस्ट पोजीशन यानी एट टॉप पोजीशन एट पॉइंट ए वी कैन राइट टी ए प्लस एम जी विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। Therefore, TA प्लस एम जी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं यहां से TA का वैल्यू निकाल सकता हूं, ये देखो, Therefore, the value of TA which is equal to एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट यानी टेंशन एट टॉप पोजीशन विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। ठीक है, अब मैं निकालता हूं एट लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट या एट बॉटम पोजीशन भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी एट पॉइंट बी, ए को हाईएस्ट लिया मैंने, बी को लोवेस्ट पॉइंट यानी बॉटम पॉइंट लिया। ठीक है, पहले यहां देखो बॉटम पोजीशन पर एम जी कहाँ है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ है, और टेंशन टी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, आपको ये बात पहले मैं बता चुका हूं कि बॉटम पोजीशन पर टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी इस ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो हम टेंशन में से एम जी को माइनस करेंगे और क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ है, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर। यानी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो मतलब ये सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जब सेंट्रीपिटल फोर्स है मतलब फोर्स किस तरफ है, सेंटर की तरफ। तो हमको ये समझ में आ गया कि टेंशन ये फोर्स ज़्यादा है एम जी के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि और वैसे भी जब बॉब लोवेस्ट पोजीशन पर है तो लोवेस्ट पोजीशन पर टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एट बॉटम पोजीशन वी कैन राइट टी बी यानी टेंशन एट पॉइंट बी माइनस एम जी गिव राइज टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर टी बी माइनस एम जी विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम जी को उधर भेज देते हैं तो आपको मिलेगा टेंशन एट बॉटम पोजीशन विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। तो बच्चों मैंने लोवेस्ट पॉइंट हाईएस्ट पोजीशन यानी टॉप पोजीशन के लिए, बॉटम पोजीशन के लिए टेंशन का वैल्यू निकाला, टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट बी, और अब मैं आर्बिटरी पोजीशन के लिए भी निकाल लेता हूँ टेंशन एट पॉइंट सी। तो बच्चों एक काम करते, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाहे तुमको टॉप के लिए निकालना हो, चाहे बॉटम के लिए, चाहे आर्बिटरी कहीं के लिए भी, ये जनरल फॉर्मूले का भी यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, मैं मिड पॉइंट के लिए जनरल फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला टेंशन एट आर्बिटरी पॉइंट। क्या फॉर्मूला हमको मिला था, टी मैं निकाल रहा हूँ किसके लिए, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ, टेंशन एट पॉइंट सी एंड टेंशन एट पॉइंट डी। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास था टी माइनस एम जी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चों अगर ये
पॉइंट डी पर होगा, तो यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से हुआ और जब पॉइंट डी पर आए तो एंगल कितना होगा 90, ठीक है, एंगल 90, तो cos 90 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो cos 90 विच इज इक्वल टू 0, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू 0, तो क्या मिला t माइनस एम जी इंटू 0 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आपको मिल गया 0 मल्टीप्लाई बाय पूरा 0 हो गया, तो आपको मिला टेंशन एट मिड पॉइंट यानी एट पॉइंट सी या एट पॉइंट डी, दोनों भी चलेगा ना, टेंशन एट पॉइंट सी एट पॉइंट डी, तो मैं चाहे सी लिखूं चाहे डी लिखूं दोनों भी चलेगा, विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमको मिल गया बच्चों टेंशन एट मिड पॉइंट। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। तो हमको टेंशन एट आर्बिटरी पॉइंट का भी फॉर्मूला मालूम पड़ा, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट लोवेस्ट पॉइंट और एट मिड पॉइंट। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आपको एग्जाम में आ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सिर्फ इतना भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब इतना क्वेश्चन आएगा तो आपको हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट का टेंशन का फॉर्मूला निकाल के रख देना पड़ेगा। तो बच्चों ये था डेरिवेशन फॉर टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी आपने देखा कि टॉप पोजीशन पर वैल्यू कितना आया है, टी ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। जब टी ए बोला तो वेलोसिटी भी बोल देना एट पॉइंट ए, तो क्योंकि पॉइंट ए पे वेलोसिटी भी वी ए होगी। अच्छा, बॉटम पोजीशन पे कितना आया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, तो इसको हम लोग वेलोसिटी एट पॉइंट बी वी बी बोल देंगे, ठीक है। और मिड पॉइंट पे टेंशन तो बोल देना वेलोसिटी एट पॉइंट सी, तो टी वी सी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करो। बॉटम पोजीशन पर टेंशन का वैल्यू ज़्यादा है, तो कितना हुआ, ज़्यादा है, तो याद रखो बॉटम पोजीशन पर, बॉटम पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, टॉप पोजीशन पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, और मिड पोजीशन पे ओनली एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। टॉप पोजीशन पे टेंशन का वैल्यू कम है तो कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। बॉटम पे ज़्यादा है तो कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। और मिड पे इन बिटवीन, ना ज़्यादा ना कम, तो कितना है, खाली ओनली एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, टॉप पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस एम जी, बॉटम पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस एम जी, और मिड पे ओनली सेंट्रीपिटल। टॉप पोजीशन एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, बॉटम पोजीशन एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, मिड पोजीशन ओनली एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि बच्चों टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन भी अलग से एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन द बॉटम पोजीशन एट टॉप पोजीशन विच इज इक्वल टू 6 mg, उसको भी सॉल्व करने के लिए दोनों फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, बॉटम के लिए और टॉप पोजीशन के लिए, ठीक है। ओके बच्चों, टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और इसके ऊपर अब दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर velocity at different point in vertical circular motion। मतलब we have to find the velocity at lowest point, velocity at highest point as well as velocity at mid point, ठीक है। तो first we are going to find the velocity at highest point यानी it top position in vertical circular motion, ठीक है। तो टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने टेंशन का डेरिवेशन परफॉर्म किया था। तो टॉप पोजीशन पे टेंशन का क्या डेरिवेशन, क्या फॉर्मूला आया था, आपको याद है? आपको पता है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी मिनिमम, कम होगा, सम टाइम विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस एम जी। तो हमको हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग वहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेंगे और हमको वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन। तो टॉप पोजीशन पे अभी जो हमने टेंशन का फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने क्या, टेंशन एट टॉप पोजीशन मतलब टेंशन एट पॉइंट ए विल बी टी ए विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी,
ठीक है, टॉप पोजीशन तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए लिख देता हूं मैं. ओके, we know that for finding the critical velocity at top position, the tension at the highest point, which is approximately equal to 0. हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू क्या है, 0 है. तो पुट कर देते हैं 0 विच इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी. एम जी को इधर ले लो, प्लस हो जाएगा. देयर फोर एम जी विच इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर. एम एम गेट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको मिल गया आर इंटू जी विच इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर. देयर फोर स्क्वायर हटाया तो ये रूट में हो जाएगा. तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट यानी एट टॉप पोजीशन विच इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी. तो हमको मिल गया बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर यानी टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना मिला, अंडर रूट आर जी. जिस तरह से टेंशन का हर पॉइंट पर हमको फॉर्मूला याद रखना है, उसी तरह से हमको वेलोसिटी का भी हर पॉइंट पे फॉर्मूला याद रखना है. आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नीट और जेई के क्वेश्चंस में फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहेगा तो हमारे लिए फिर आसानी होगी. देन अब सॉल्व करते हैं. वेलोसिटी टॉप पोजीशन हो गया, ठीक है. अब बॉटम पोजीशन पर वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं. ओके, नंबर 2 वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन. वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट भी बोल दूं या बॉटम भी लिखूं तो भी चलेगा, ठीक है. बॉटम पोजीशन which is denoted by VB. Velocity at lowest point which is denoted by VB. Okay. For finding the velocity at lowest point, we are going to use law of conservation of energy. Then according to law of conservation of energy, you know that law of conservation, energy neither created nor destroyed, convert one form to another form. Total amount of energy in the universe is constant. ठीक है, तो मतलब टोटल एनर्जी इन द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. तो हम बॉटम पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं. हम कंपेयर करेंगे इसको टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन के एनर्जीज को हम कंपेयर करेंगे. तो टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, ओके. तो आई एम गोइंग टू कंपेयर द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट, विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, मतलब लोवेस्ट पॉइंट. जब बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर एनर्जी का वैल्यू जो सेम होगा, टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम ही होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हाँ, सिर्फ फर्क इतना हो सकता है, कहीं काइनेटिक ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम है, कहीं पोटेंशियल ज़्यादा है तो काइनेटिक कम है, कहीं थोड़ा काइनेटिक है और थोड़ा पोटेंशियल भी है. बट जो टोटल एनर्जी का वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सब हर पॉइंट पर सेम होगा. लास्ट ईयर ये भी डेरिवेशन था कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बट ये साल एनर्जी का डेरिवेशन नहीं पूछा है. ठीक है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि हर पॉइंट पर एनर्जी का वैल्यू सेम होता है, चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट हो चाहे वो लोवेस्ट पॉइंट हो. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमने हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट के एनर्जीज जो कि सेम है वैल्यू, हमने कंपेयर किया. हाँ, ये अलग बात है, कहीं काइनेटिक ज़्यादा होगी पोटेंशियल कम, कहीं पोटेंशियल ज़्यादा तो काइनेटिक कम. ठीक है, द टोटल एनर्जी is the sum of the kinetic energy at point A plus potential energy at point A, which is equal to total energy at point B, lowest point. तो kinetic energy at point B plus तो potential energy at point B. बच्चों, अब हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है. बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमको मालूम है, क्या है, इट इज़ 1/2 mv स्क्वायर. हम पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए 1/2 mva स्क्वायर. ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है. जब पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों, इट इज़ mgh. h इज़ द हाइट फ्रॉम लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन. हाइट कितना है, तो पहले तो मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ, बाद में वैल्यू पुट करूँगा. तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है, इट इज़ mgh. ओके, पुट कर दिया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पोजीशन, लोवेस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mvb स्क्वायर.
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम पॉइंट, जनरल फॉर्मूला पहले लिखता हूँ mgh, ठीक है। काइनेटिक का फॉर्मूला 1/2mv² और पोटेंशियल का फॉर्मूला mgh, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, एट पॉइंट ए मतलब हाईएस्ट पॉइंट, तो 1/2mva² प्लस mg, हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी है यहाँ से, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, तो टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 2r, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो h के बदले हम क्या लिखेंगे, इट इज 2r प्लस 1/2mvb², ऐसे रहने दो। अच्छा, लोवेस्ट पॉइंट, पॉइंट बी पर हाइट कितनी है, अगर बॉब पार्टिकल यहाँ पर है, लोवेस्ट पोजीशन पर है, तो हाइट तो हमने यहाँ से यहाँ तक अभी 2r काउंट किया, तो यहाँ हाइट क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg इंटू 0। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/2mva² प्लस, इसको मैं लिखता हूँ 2mgr, 2mgr इज इक्वल टू 1/2mvb², mg इंटू 0, ये 0 हो गया। ओके, तो बच्चों अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर भी आ जाएगा तो हम लोग 1/2 सब कैंसिल कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1/2, और 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो सॉल्व करने में आसानी होगी। अभी देखो 2 2 एंड 2 गेट कैंसिल, चाहे कॉमन लेके काट दूँ चाहे डायरेक्ट काट दूँ, एक ही बात है। अब कितना बचा देखो, mva² प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया 4mgr एंड विच इज इक्वल टू mvb², ठीक है। मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट ए, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है, मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट बी मालूम करना है। तो मैं काम करता हूँ, va² का वैल्यू यहाँ से मैं पुट करता हूँ, ठीक है। तो va का वैल्यू √rg है, तो va² कितना होगा, स्क्वायर कर देंगे तो ओनली rg मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ va² की वैल्यू इट इज़ rg प्लस 4mgr लिखूँ चाहे rg लिखूँ, एक ही बात है, इंटू mvb²। अच्छा, m कॉमन लेके कैंसिल भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m कॉमन लिया, अंदर बचा gr प्लस 4, m तो कॉमन ले लिया, ये हो गया 4gr इज इक्वल टू m इंटू vb²। अच्छा, m एंड m गेट कैंसल। अब मुझे क्या मिला, इधर देखो, m कैंसिल हो गया, मुझको मिला vb² विच इज इक्वल टू 4gr प्लस gr, कितना हो गया, इट इज 5gr लिखूं, देयरफॉर vb इज इक्वल टू √5rg, चाहे gr लिखूं चाहे rg लिखूं, एक ही बात है। तो आपको लोवेस्ट पॉइंट पर यानी बॉटम पोजीशन पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना मिला, √5rg। टॉप पोजीशन पर, हाईएस्ट पोजीशन यानी पॉइंट ए पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना मिला था, √rg। तो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वेलोसिटी एट मिड पोजीशन, एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी। हम एक ही पॉइंट पे निकालेंगे तो दोनों का हो जाएगा, क्योंकि सी और डी दोनों भी मिड पोजीशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी एट मिड पोजीशन आइदर एट पॉइंट सी और एट पॉइंट डी। तो वंस अगेन वी आर गोइंग टू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं मिड पोजीशन के पॉइंट का टोटल एनर्जी को चाहे हाईएस्ट से कंपेयर करूं चाहे लोवेस्ट से कंपेयर करूं, दोनों भी चलेगा। तो मुझे लोवेस्ट का भी वैल्यू मालूम पड़ चुका है, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट √5rg, और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट भी मालूम पड़ चुका है विच इज इक्वल टू √rg, ठीक है। तो मैं मिड पोजीशन की वेलोसिटी को, मिड पोजीशन की टोटल एनर्जी को लोवेस्ट पोजीशन की टोटल एनर्जी से कंपेयर करने जा रहा हूं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई ये बात तो हमको पता है ना कि टोटल एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट। हर पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो सेम है, कांस्टेंट है। सिर्फ फर्क इतना है, कहीं पोटेंशियल ज़्यादा है तो काइनेटिक कम है, कहीं काइनेटिक ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम है। जब लोवेस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जब हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होगा
वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और काइनेटिक कम होगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था जब पार्टिकल को हम लोग वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा इंटायर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती चली जाएगी। जब पार्टिकल एकदम ऊपर आ जाएगा तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। और जब वापस ऊपर से वो जब नीचे आएगा फिर वो पोटेंशियल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो बच्चों अब मैं फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी at lowest point which is equal to total energy at midpoint, the total energy at point B which is equal to the total energy at point C लिखूं चाहे at point D बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों आपको मालूम है, इट इज अ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, बिकॉज टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मिड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विच इज प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, दोनों का सम क्या होता है, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको मालूम है 1/2mv²। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इट इज 1/2mvb²। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला बच्चों mgh में पुट कर दिया। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, सॉरी ये पॉइंट डी है ना, मिड पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी 1/2mvd²। पोटेंशियल एट पॉइंट डी जनरल फॉर्मूला mgh। ठीक है, ओके, 1/2mvb²। तो बच्चों बॉटम पोजीशन पर हमको मालूम है, बॉटम पोजीशन पर हाइट कितना होता है, 0। बॉब यहीं पर है तो इसकी हाइट यहीं से स्टार्ट हुई है ना, यहाँ से ऊपर r, ऊपर गया तो 2r। पहले सिचुएशन में जब हाईएस्ट पॉइंट पे लिया तो हमने 2r लिया था। तो यहाँ हाइट 0 है तो यहाँ पर h का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू 0, 1/2mvd² प्लस। अच्छा, मिड पॉइंट पर यानी यहाँ पर अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो mg हाइट कितनी होगी, तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी होगी, r। तो इट इज इक्वल टू mg इंटू r। ओके, अब हमको देखो बॉटम पोजीशन पर वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम पड़ चुका है, अभी सॉल्व किया था, √5rg। हमको मिड पोजीशन पर वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ भी अगर 1/2 आ जाएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2mgr एंड डिवाइड बाय 2। अब पूरा 2 एंड 2 गेट कैंसिल, क्या बचा, mvb² इज इक्वल टू, इन दोनों में से m कॉमन ले लेता हूँ, m कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, vd² प्लस 2gr, m and m get cancel, therefore vb² is equal to vd² plus 2gr। ओके, देन ये 2gr को मैं इस तरफ भेज देता हूँ। हमको वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट यानी vb, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट vb का वैल्यू मालूम है कितना है, √5rg। कितना आया था, √5rg। तो vb² कितना होगा, इट इज ओनली 5rg इज इक्वल टू vd² प्लस 2gr। 2gr को इधर भेज दो तो 5rg माइनस 2rg विच इज इक्वल टू vd²। 5 में से 2 गया तो कितना बचा, तो vd² विच इज इक्वल टू 3rg, देयरफॉर vd इज इक्वल टू √3rg। तो बच्चों ये हमको मिल गया वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। ठीक है, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट डी, तो इतना ही वेलोसिटी एट पॉइंट सी पर भी होगा, √3rg। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था, √rg। लोवेस्ट पॉइंट पे कितना था, √5rg। मिड पॉइंट पे कितना आया, √3rg। मिड पॉइंट पे कितना रहेगा, √3rg।
जैसे कि टेंशन का डेरिवेशन ध्यान में रखना है, वैसे ही वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है। चाहे प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, चाहे नीट एंड जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करना हो, चाहे डेरिवेशन को ही क्यों ना परफॉर्म करना हो, ठीक है। तो हमको ये सारे फॉर्मूले याद रखना चाहिए। तो उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिविजन भी करना पड़ेगा। तो बच्चों, अभी हमारा एक और ये क्वेश्चन हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए अलग से आ सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन एट हाईएस्ट पॉइंट, एट लोवेस्ट पॉइंट और एट मिड पॉइंट। तो अभी हमने हाईएस्ट, लोवेस्ट और मिड पॉइंट के लिए वेलोसिटी का डेरिवेशन परफॉर्म किया। ओके, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कि डिफरेंस इन टेंशन एट बॉटम पोजीशन टू द टॉप पोजीशन विच इज इक्वल टू 6 mg। तो बच्चों, ये डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए हमको टेंशन का जो डेरिवेशन हमने ड्राइव किया था लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट के लिए, वो फार्मूला हमको याद होना चाहिए। वेलोसिटी का जो फार्मूला हमने अभी सॉल्व किया इससे पहले, लोवेस्ट पे √5 rg, हाईएस्ट पे √rg और मिड पॉइंट पे √3 rg, ये भी हमको याद होना चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ हमको याद रहेगी तो हम इजीली डिफरेंस इन टेंशन का डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस इन टेंशन एट बॉटम पोजीशन टू द टॉप पोजीशन, वी हैव टू, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, शो दैट टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट विच इज इक्वल टू 6 mg। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी लिख के भी क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस इन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। थ्योरेटिकली भी आ सकता है, मैथमेटिकली भी आ सकता है। सबके हर एक सिचुएशन के लिए हमको तैयार रहना है, ठीक है। तो आओ सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। तो डिफरेंस इन टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट विच इज इक्वल टू 6 mg। तो बच्चों, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू मिनिमम होता है। मैक्सिमम होता है तो कितना होता है, mva² अपॉन r प्लस mg। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू मिनिमम होता है तो कितना होता है, mv² अपॉन r, हाईएस्ट पॉइंट यानी a। अच्छा, लोएस्ट पॉइंट इसको b से दिखाएंगे, b माइनस mg। तो माइनस है ना, मतलब मिनिमम, यहाँ पे प्लस हुआ मतलब मैक्सिमम। तो बॉटम पोजीशन पे टेंशन का वैल्यू ज़्यादा है, टॉप पोजीशन पे टेंशन का वैल्यू कम है। ओके, ये माइनस इसको माइनस करेगा, इसको प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, mvb² अपॉन r प्लस mg माइनस mva² अपॉन r माइनस माइनस प्लस mg। तो बच्चों, mvb² अपॉन r माइनस mva² अपॉन r प्लस mg प्लस 2mg। अच्छा, मुझे वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन भी मालूम है √5 rg, और वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन भी मालूम है √rg। तो दोनों वैल्यू जो ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों, m वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन स्क्वायर है ना, और वो √5 rg है, तो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 5 rg अपॉन r माइनस m वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना है, √rg, तो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो कितना मिलेगा, ओनली rg अपॉन r प्लस 2mg। r गेट कैंसिल, ये भी r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया, ध्यान दो, यह हो गया 5mg माइनस mg प्लस 2mg। 5mg में से 1mg गया तो कितना बचा, 4mg प्लस 2mg which is equal to 6mg। तो this is the expression for tension at the difference in tension at lowest point and highest point which is equal to 6mg। ओके, तो बच्चों इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना। इसको मैं फिर से आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ध्यान दो कि अभी हमारा टॉपिक वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड अ पॉइंट मास टाइड टू स्ट्रिंग यानी केस 1 हमने परफॉर्म किया, जिसमें आपका मेन क्वेश्चन द डिफरेंस इन टेंशन विच इज़ इक्वल टू 6 mg, ये आपको प्रूफ करना है, शो करना है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए। क्वेश्चन एग्ज़ाम में
इसके ऊपर 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि तीनों मैंने अलग अलग सॉल्व करके आपको दिखाया। जब फाइनली अगर ये पूछा कि शो दैट डिफरेंस इन टेंशन विच इज इक्वल टू 6 mg, तब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये कितने मार्क्स का पूछा है। मान लो अगर ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पूछा है, सिर्फ 2, शो दैट TB minus TA which is equal to 6 mg, difference in tension at lowest point and highest point which is equal to 6 mg, तब आपको पूरा डेरिवेशन परफॉर्म नहीं करना है, डायरेक्ट टेंशन हाईएस्ट और लोवेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी हाईएस्ट और लोवेस्ट का याद पुट करके सॉल्व करना है। 2 मार्क्स के लिए इतना ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, तब आपको टेंशन सॉल्व करना पड़ेगा, एटलीस्ट हाईएस्ट और लोवेस्ट का तो सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट की सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है, जब और उसके बाद फिर डिफरेंस इन टेंशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अच्छा, और 2 क्वेश्चन कैसे बने? ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट ऑन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बन गया, ठीक है। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन इस टॉपिक में बन सकते हैं, वेलोसिटी के लिए, टेंशन के लिए, और जो हमारा मेन क्वेश्चन वो तो है ही डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट विच इज इक्वल टू 6 mg। अभी इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे और भी क्वेश्चन बाकी है जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। स्टॉप करता हूँ, गुड बाय।